कुशाग्र इज नॉट व्हाई कैंपिंग नहीं जाते मजा नहीं आ रहा जो होता है नीचे पॉज आ जाओ मजा आएगा टेस्ट करो वीडियो पार्ट ओके सो डिसाइड एंड 1 or 2 days फटाफट चलो लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक that is BRS. What is BRS? It is Bank Reconciliation Statement. Okay, Bank Reconciliation Statement. Now, what is a Bank Reconciliation Statement? टेंथ के आसपास बोला 10th को होगा कॉलेज नहीं है कि 1 महीना मेरा एक रात पहले आ गया एक शाम पहले आ गया नेक्स्ट डे से कॉलेज दोस्त मानूंगा नहीं जब अल्टरनेटिवली मेरा अलग आवाज ऐसा एक दिन तो अरे लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना कि ऑफलाइन में MS और लेक्चर Okay, now listen. Please be quiet. See, what is a bank reconciliation statement? This is the actually second topic of our second term. We have already completed the first term. First term का आपका last topic था petty cash book. Okay, then trial balance हमने जो शुरू किया that was second term का first topic. This term you still have got 5 more topics to cover in 11th standard. 5 topics और है आपके. 5 टॉपिक्स में पहला है BRS बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो भी कर रहे हैं. उसके बाद है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, आपके जो मिस्टेक्स हुए उसको कैसे रेक्टिफाई करने हैं बुक्स पे वो देखेंगे हम लोग. फिर आएगा एक डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग, डेप्रीसिएशन जो बीच बीच में डिस्कस करते हैं ना, एसेट की वैल्यू कम हो गई उसके ऊपर पूरा चैप्टर डेडिकेटेड है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर डेप्रीसिएशन. फिर आएगा फाइनल अकाउंट्स, बिगेस्ट चैप्टर ऑफ दिस ईयर, इसमें आप फाइंड आउट करोगे आपके बिजनेस के रिजल्ट्स, सब एसेट, सब लायबिलिटी, सब एक्सपेंस, सब इनकम एट वन प्लेस. यू फाइंड आउट योर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन योर फाइनल अकाउंट्स. एंड उसके बाद होगा एक चैप्टर कॉल्ड सिंगल एंट्री सिस्टम. सिंगल एंट्री मतलब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स. याद है मैं किया था थियोरी में सिंगल एंट्री, डबल एंट्री एंड इंडियन सिस्टम, ट्रेडिशनल सिस्टम. तो ये सिंगल एंट्री सिस्टम का चैप्टर है. तो सिंगल जो इनकम्प्लीट है उसको कंप्लीट कैसे करना है वो सीखेंगे. So that's the summary of second term. Okay, and one topic we have done trial balance. Starting with the second topic, that is bank reconciliation statement. So फिलहाल कोई टेस्ट नहीं है आपका. टेस्ट होगा आपका after the break, and that will be 3 chapters combined: BRS, trial balance, and petty cash. Trial balance, petty cash book is गरीब लोग का chapter. कॉलेज डालता है नहीं डालता है. This is big. This is big. And big मतलब not that big. 2+1. हाँ मतलब 4 sums should be there. 1 of trial balance, 1 of petty cash book, and 2 sums of BRS. 1.5 hour. 1.5 hour. This is not that big. You can solve the BRS sum in 20 minutes. One sum. Okay, 20 minutes में हो जाता है. अभी कुछ ड्रॉ मत करो भैया. Don't draw. Don't write anything. This is just for explanation. Don't write anything. Don't write anything. And you have to make a new notebook. If you have made a new notebook for that document sources, तो चलेगा उसमें करो. या अगर आपने नहीं बनाई है तो प्लीज मेक अ न्यू नोटबुक फॉर BRS. आज कुछ खास लिखना नहीं है, खाली 1 पेज लिखवाऊंगा, वो आपको कॉपी करना पड़ेगा अगर नहीं बनाया. प्लीज मेक अ न्यू नोटबुक फॉर BRS. ओके, बैंक रिको स्टेटमेंट. टेस्ट आपका तीनों चैप्टर्स का साथ में होगा. ठीक है. अभी आफ्टर टेस्ट सर 25 to 1st, 25th से 1st, 25th of December to 1st January is your Christmas vacation. ठीक है. Sorry.
फर्स्ट इज सेकंड इज अ संडे. हाँ, फर्स्ट इज अ सैटरडे, सेकंड इज अ संडे, सो थर्ड एंड फोर्थ. बहुत ज्यादा वेकेशन आ गया. चलता है. बट एक्चुअली आई कैन टेक ऑन फर्स्ट बिकॉज फर्स्ट इज फर्स्ट. और इतना प्रोसेस आगे चल रहा है. फर्स्ट को तो यू कैंट कम, नोबडी कैन कम ऑन फर्स्ट. Nobody won't. Somebody will. Sir, first is सो फर्स्ट को तो नहीं है, सेकंड इज संडे, थर्ड इज मंडे, तो आपका वैसे भी नहीं होता है. तो फोर्थ जलसा. सर वीडियो देखकर. सो वे भाई, उसमें भी तुमको एक एडवांटेज है. 25th इज अ सैटरडे, 24th इज फ्राइडे, सो 23rd इज योर लास्ट लेक्चर. 23rd से कितना मिला तुमको? सेकेंड. ये बैच को सबसे बड़ा क्रिसमस वेकेशन है, फर्स्ट टाइम. 23rd विल बी योर लास्ट लेक्चर, देन 24 वो होते रहेगा. ब्रेक हो रहा है ना? फोकस है ना, ब्लर नहीं है. सो 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30, 31, 1, 2, 3, 4. 11 दिन का वेकेशन. सर थोड़ा और करके 15 दिन. मैं तो काटने का, तो मैं सोचा था 25 को कुछ रख देगा टेस्ट. 25 को टेस्ट, 25 को विल कीप दैट टेस्ट. 23 एग्जाम में भी है. एग्जाम खत्म हो गया. कैसा गया पेपर? पूछा ही नहीं तो कुछ. एकदम इजी था. सोल्यूशन आया रहेगा, ग्रुप पे आया. नहीं, मैं ग्रुप मोबाइल मम्मी के पास था. अरे चेक करके पूरा ले लेने का मार. अरे मेरी मम्मी के पास आया क्या SIS वाले? हमने ग्रुप बनाया था. ग्रुप भी बनाया था ना, क्लियर था सब कुछ. पूछा ही नहीं किसी ने डाउट इसके लिए. सब पूरा 25 का 25. गूगल भी तो है ना. हाँ, गूगल भी है. तोड़ करके फुल मार्क्स लेके आओ, क्योंकि मैंने आपको बोला इवैल्यूएशन कैसे होने वाला है मालूम नहीं. हाँ, इधर ही बोला है मैंने. इंटरनल्स में शायद जाने वाले. हाँ, बट ये 11th का मार्क्स और यू डोंट नो 3rd, 4th, 5th, 6th वे व्हाट विल कम इन फ्यूचर. तो कहाँ कौन सा मार्क्स काउंट हो जाए, फुल मार्क्स ही लाने का ट्राई करो. ओके, और इवैल्यूएशन में फिर इसका एवरेज आएगा तो काम आएगा. 10th में वाट लगाए ना, जो बेचारे लोग सिंसियर लिख के आए थे उनका परसेंटेज पता है मेरे को बहुत अच्छे से. इसके लिए पढ़ाई करो. ऐसा नहीं है पढ़ाई छोड़ दो, सब कॉपी करो. पढ़ाई करो बट पूरा स्कोर करने का ट्राई करो. जो नहीं आता वो क्रॉस चेक करो करके सब करो, नहीं तो मेरे को मैसेज करो. आई ऑल्सो हेल्प यू. चलो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. नाउ लिसन, व्हाट इज अ BRS? लेट्स अंडरस्टैंड. अभी देखो, फोकस. What do you see on the board is a cash book and a passbook. Okay? Cash book हमने सीखा एक सब्सिडरी बुक है, जहाँ पे भी रिकॉर्ड ऑल द कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस, राइट? तो हमने बड़ा सा कैश बुक देखा है, वो RNO LF कैश बैंक, VNO LF कैश बैंक, काफी सारे कॉलम्स थे. उसमें से मैंने खाली यहाँ पे कौन सा बनाया हुआ है? बैंक कॉलम बनाया हुआ है. Because in BRS we are concerned only with the bank column of the cash book, not the cash column. Not the cash column. We are concerned only with the bank column. Okay. Now let's understand what is it. आपका बैंक में, आपका ये बैंक कॉलम क्यों देख रहा हूं मैं? क्योंकि आप जो भी ट्रांजैक्शंस कैश बुक के बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करते हो, आप जो भी ट्रांजैक्शन कैश बुक के बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करते हो, आपका जो बैंक है ना, जहां पे आपका करंट अकाउंट है, वो बैंक भी सेम ट्रांजैक्शन आपके पासबुक में रिकॉर्ड करता है. आप किस में रिकॉर्ड करते हो? और बैंक किस में रिकॉर्ड करता है? पासबुक. फर्क सिर्फ इतना है कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करते हो और बैंक उसके पॉइंट ऑफ व्यू से करता है. आप जो जो चीजें डेबिट करते हो, बैंक वो चीजें क्रेडिट करता है.
और आप जो चीज क्रेडिट करोगे बैंक वो चीज डेबिट करेगा. इट्स बिकॉज द पॉइंट ऑफ व्यू इज डिफरेंट. सी ट्रांजैक्शंस आर सेम. यू रिमेम्बर दैट सम वी डिड इन लेजर, काले गोरे. काले के बुक में गोरे का अकाउंट, गोरे के बुक में काले का अकाउंट. तो गोरे अगर काले का क्रेडिटर था तो काले क्या हुआ, गोरे का डेटर. तो वैसे ही अगर आपके पास कैश बुक में इधर आप बैंक कॉलम में लिखते हो टू बैलेंस बीडी, लेट अस से 5000, आपका टू बैलेंस बीडी लिखा हुआ है. दिस इज डेबिट बैलेंस इन कैश बुक. आपका कैश बुक में बैंक कॉलम में लिखा टू बैलेंस बीडी, बैंक बैलेंस. कैश कॉलम कैश बैलेंस, बैंक कॉलम बैंक बैलेंस, ये बैंक बैलेंस है 5000. तो यही बैलेंस आपके पासबुक में क्या रिफ्लेक्ट होएगा, एज बाय बैलेंस बीडी. बाय बैलेंस बीडी. ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक हमारा डेटर है. हमारा पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, पैसा लेना बाकी है. इट्स अवर एसेट. इट्स अवर एसेट. हमारे लिए बैंक इज एन एसेट. बट बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसके क्रेडिटर हुए. वो क्या, हम लायबिलिटी है उसके. बैंक क्या सोचेगा, विशाल सर ने 5000 रुपया डाला हुआ है, उसको देना बाकी है. तो ये बाय बैलेंस बीडी 5000 रुपीज, ये मेरा अकाउंट है इन द बुक्स ऑफ बैंक. सो फॉर मी बैंक इज माई डेटर एंड फॉर बैंक आई एम इज क्रेडिटर. तो मेरा बुक में बैंक में डेबिट बैलेंस दिखेगा, बट बैंक के बुक में मेरे अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस. समझ आ रहा है? तो ये हमें रिसीट पेमेंट सेम है. हमारा डेबिट रिसीट है, उसका क्रेडिट रिसीट है. पैसा आया तो रिसीट, हम डेबिट करेंगे, बैंक क्रेडिट करेंगे. याद है मैं बीच बीच में बोलता अभी था आपको, कैश बुक में बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक आता था, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिटेड बाय बैंक आता था. तो बैंक डेबिट सो भी क्रेडिट. क्यों ऐसा? क्योंकि हमारा डेबिट रिसीट होता है, बैंक का क्रेडिट रिसीट होता है. हमारा क्रेडिट साइड पेमेंट होता है, बैंक का डेबिट साइड पेमेंट. पैसा दोनों में लॉजिक सेम है. हमको पैसा मिला, बैंक में पैसा, हमारे पास से गया, बैंक से गया. पैसे का ट्रांजैक्शन सब सेम है, खाली साइड ऑपोजिट है. क्यों ऑपोजिट है? क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू अलग है. काले ने गोरे को गुड्स बेचा, तो काले ने बेचा, गोरे ने खरीदा. बट काले क्या रिकॉर्ड करेगा, गोरे टू से. गोरे क्या रिकॉर्ड करेगा, परचेज टू काले. रिकॉर्ड करने का डेबिट क्रेडिट ऑपोजिट होगा, ट्रांजैक्शन वही हो रहे हैं. बात समझ में आई? तो ध्यान क्या रखना है, हमारा जो ट्रांजैक्शन कैश बुक के बैंक कॉलम में होता है, बैंक ऑल्सो रिकॉर्ड्स द सेम ट्रांजैक्शन इन द पासबुक. एवरी एंट्री विच इज देयर इन द बैंक कॉलम, माइंड यू अगेन आई एम रिपीटिंग, बैंक कॉलम जो हम कैश कॉलम में रखते हैं वो बैंक रिकॉर्ड नहीं करता है. जो बैंक कॉलम में करते हैं वही बैंक रिकॉर्ड करेगा. ठीक है? अब हम डेबिट करेंगे, बैंक क्रेडिट करेगा. हम क्रेडिट करेंगे, बैंक डेबिट करेगा. ओके, तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जाम्पल. सपोज मेरे को दर्शी से चेक आया 7000 रुपीज का. आई गॉट अ चेक फ्रॉम दर्शी ऑफ 7,000 एंड आई डिपॉजिटेड द चेक इनटू द बैंक ऑन द सेम डे. जैसा चेक आया बैंक में डाला, तो मैं क्या एंट्री मारेगा, मुझे जर्नल एंट्री बैंक टू दर्शी. बैंक टू दर्शी आपने कैश बुक सीखा हुआ है, तो कैश बुक में आप क्या लिखोगे, टू दर्शी. बैंक में टू दर्शी. ये मेरे को चेक आया, लेटेस्ट से वी आर डूइंग इट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी. ये मेरे को चेक आया 15 जनवरी को. कब आया? 15 जनवरी को चेक आया. तो मैंने मार दिया टू दर्शी 7,000. बराबर है? अब वो चेक डिपॉजिट किया, मतलब क्या, मैं बैंक में गया वो चेक लेके, फिर वो परफोरेशन स्लिप होती है, पेन स्लिप आपने देखी होगी, वो भरी, डिटेल्स भरी चेक की, बैंक की, अकाउंट नंबर लिखा, फाड़ा, थप्पा मारा. परफोरेटेड कॉपी देखा होगा आपने, अपने पास रखते हो. चेक डिपॉजिट करने के लिए कभी गए हो कि नहीं पेरेंट्स के साथ? तो बैंक में भी गए होगे तो देखा होगा आपने, खुद भी करते होगे आप कुछ. तो वो पिन लगा के आप देते हो, फिर उसको थप थप करके आपको एक्नॉलेजमेंट दे देता है. अब ये आपने डिपॉजिट किया, क्या ताबड़तोड़ सेम डे बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे? नहीं. चेक को क्लियर होने में टाइम लगता है, 2 से 3 दिन. क्यों क्लियर होने में टाइम लगता है? क्योंकि हमारे पास चेक आया, वो आज हमने डिपॉजिट किया है, वो जाता है फिर यहां से क्लियरिंग हाउस में. क्लियरिंग हाउस मतलब आरबीआई. इसमें जाता है आरबीआई से क्लियरिंग हाउस, कॉमन ब्रांच होती है, वहां पे जाता है. वहां पे देखा जाता है, मैच किया जाता है, ये भाई किसका चेक है, दर्शी का चेक है, मेरे को आया, दर्शी का अकाउंट में पैसा है कि नहीं. फिर दर्शी का अकाउंट से डेबिट होगा और मेरे अकाउंट में क्रेडिट होगा. तो ये सब प्रोसेस में 2-2.5 दिन 3 दिन भी लग जाते हैं, कभी कभी हॉलीडे आ गया तो. 1 से 2 दिन लगते हैं.
आजकल 2 दिन में चेक क्लियर हो जाते हैं। तो दर्शी का चेक रिफ्लेक्ट होगा पासबुक में, लेकिन 15 तारीख को नहीं होगा। कब होगा? 17 या 18 तारीख को होगा। तो बैंक भी एंट्री मारेगा, लेकिन 17 तारीख को मारेगा, लेटेस्ट से 17 जनवरी को मारेगा। क्या मारेगा वो? हम लोग एक्चुअली इधर लिख देते हैं बाय दर्शी, जस्ट फॉर अवर अंडरस्टैंडिंग। प्रैक्टिकली बैंक ये एंट्री नहीं मारता है। बैंक क्या सोचेगा? बैंक उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेगा, उसको क्या मिला? चेक। किससे मिला? विशाल सर से। उसको दर्शी से कोई लेना देना नहीं है, वो मेरा अकाउंट संभालता है। तो उसको चेक दिया है, वो मेरा ही नाम, मतलब उसके लिए चेक मिला ना, तो वो उसके लिए बैंक है, वो बैंक का बैंक अकाउंट है। बैंक का भी एक पर्सनल बैंक अकाउंट होता है ना खुद का, बैंक भी एक कंपनी है। तो उसको चेक मिलेगा तो वो एंट्री मारेगा बैंक टू विशाल सर। और अगर मैं कैश डालता हूं तो कैश टू विशाल सर। उसके लिए 2 ही चीज है, मैं चेक दिया तो बैंक टू विशाल सर, कैश दिया तो कैश टू विशाल सर। और अगर विड्रॉ कर रहा हूं, कैश विड्रॉ कर रहा हूं तो विशाल सर टू कैश, और चेक विड्रॉ कर रहा हूं तो विशाल सर टू बैंक। उसको थर्ड पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। तो एक्चुअली वो दर्शी वर्सी से उसको कोई लेना देना नहीं है। वो इधर लिखेगा बाय बैंक, रियल जेन्युइन जर्नल एंट्रीज ओनली बाय बैंक या बाय कैश, टू बैंक या टू कैश। बट हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग ऐसे लिख देते कि दर्शी वाला चेक है, टू दर्शी एंड बाय दर्शी, और आपको समझ में भी ऐसे ही दिया जाएगा। आप पासबुक भी उठा के देखोगे ना, कभी घर पे पासबुक देखना, तो आपके जो चेक आए हैं या जो चेक दिए हैं ना, वैसा बाय बैंक बाय कैश नहीं दिखेगा। उसमें उधर दिखेगा पार्टी का नाम होगा, चेक नंबर होगा, एक आईडी होगा, ट्रांजैक्शन आईडी, वो सब डिटेल्स देता है बैंक। तो ये इंफॉर्मेशन के लिए होता है। रियल एंट्रीज बैंक टू विशाल, मेरा अकाउंट में बाय बैंक, बट वो पासबुक में दिखता नहीं है। पासबुक में आपको ऐसे ही दिखेगा, पार्टी का नाम, चेक नंबर, अकाउंट डिटेल, व्हाटएवर इट इज, यूपीआई है तो आईडी वगैरह सब दिखता है। ओके, सो ये हम लोग अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहे हैं अभी। उधर टू दर्शी तो इधर बाय दर्शी। ओके, दिस इज द इंफॉर्मेशन। एक्चुअल एंट्री ये नहीं, बात समझ आई? अपने को ऐसी एंट्री, एक्चुअल एंट्री अपने को नहीं, एक्चुअल आपके नॉलेज के लिए मैंने बताई। तो इधर टू दर्शी, इधर बाय दर्शी, लेकिन डेट क्या होगी? इधर 15, इधर 17। अब समझो मैंने एक चेक इश्यू किया काव्या को मैंने चेक इश्यू किया लेटेस्ट से ऑफ 4,000 का चेक मैंने काव्या को पहला वाला चेक समझा आपको? डिपॉजिट हुआ 15 को, यहाँ पे दिख रहा है 17 तारीख को। काव्या को मैंने चेक इश्यू किया 4,000 का लेटेस्ट से 22 तारीख को, 22 जनवरी को इश्यू किया। व्हाट एंट्री विल आई पास? काव्या टू बैंक। सो इधर आ जाएगा बाय काव्या अकाउंट, कितना? 4,000 लेटेस्ट से 22 जनवरी। इज दैट राइट? नाउ ये चेक काव्या थोड़ी आलसी निकली, मैंने चेक दिया उसको, वो गई नहीं बैंक में डालने के लिए। ओके, हॉलीडे मनाने चली गई गोवा। सो 25 तारीख को आई, 25 तारीख को उसने चेक डाला बैंक में। तो 25 को तो क्लियर होगा नहीं। अब 3 महीने की लिमिट होती है चेक की। चेक की लाइफ होती है 3 मंथ्स, 3 महीने तक वो कभी भी डाल सकती है। तो 25 तारीख को उसको स्ट्राइक हुआ, अरे बाप रे चेक आया था, डालना है, तो उसने डिपॉजिट किया। और 25 का 26, 27 हो गया। तो बैंक में कब रिफ्लेक्ट होगा वो एंट्री? ऑन 27 जनवरी। तो 27 और कौन से साइड पे दिखेगा? क्रेडिट की डेबिट? हमारा क्रेडिट, बैंक का डेबिट। तो बैंक यहाँ पे पास कर देगा 27 को 2 का। वो एक्चुअली 2 बैंक ही करेगा, बट हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए राइट 2 काव्या, दैट इज 4,000। इज दिस क्लियर? सो एक्चुअली अगर आप देखो तो दोनों बुक में सेम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रहे हैं, खाली फर्क सिर्फ क्या है, हमारे डेबिट में हो रहे हैं तो बैंक के क्रेडिट में हो रहा है, हमारे क्रेडिट में हो रहे हैं तो बैंक के डेबिट में हो रहा है। तो जब महीना खत्म होगा, जनवरी का मंथ जब खत्म होगा, तब क्या बैलेंस दिखेगा आपको यहाँ पे? दिस इज 12 minus 4 is 8 will be what? By balance CD. This is on 31st Jan 21. And the same balance will appear in the passbook also, but on the debit side. That would be to balance CD. Is that right? So if you recognize it, every entry that has come in the cash book has also appeared in passbook, but on the reverse side. So at the end of the month, if you have buy balance CD over here in cash book, you will find to balance CD in passbook for sure.
होगा ही, खाली ऑपोजिट होगा. नेचर ऑफ द बैलेंस वुड बी ऑपोजिट बट द अमाउंट वुड बी सेम. तो आइडियली योर कैश बुक एंड पासबुक बैलेंस शुड टाई, इट शुड बी द सेम. But sometimes this balance is not the same. This balance is not the same. It is different. It is different. ये different कैसे होता है? Let's understand that. Okay, ये different कैसे होता है? आप यहां तक तो बैलेंस सेम था, ठीक है. अभी मेरे को कार्थिक से एक चेक आया on 31st of January. I got a check from Karthik, let us say of 8,000 rupees on 31st of January. कब आया? चेक आया, मैं एलसी नहीं है, मैं फटाक से डिपॉजिट किया. ओके, और मैं क्या एंट्री मारेगा? बैंक टू कार्तिक. मैंने डिपॉजिट कर लिया आज की आज, कॉर्पोरेशन स्लिप पे फाड़ के, तो इधर आ जाएगा टू कार्तिक. कितना? 8,000. अच्छा, ओके. ये कब आया? 31st January 21 को आया. बात समझ आई? ये चेक क्या 31st January को बैंक में रिफ्लेक्ट होगा? नहीं होगा, लेकिन 1, 2, 3 फरवरी को होगा, राइट? 2 या 3, 1-2 दिन के बाद क्लियर होने में टाइम लगेगा. बीच में पब्लिक हॉलीडेज आ गए तो और टाइम, संडे आ गया तो और टाइम, बराबर है. तो जनवरी के महीने में ये चेक रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है. अब क्या होगा? आपका बैलेंस चेक करो. यहाँ पे कितना बैलेंस आ जाएगा आपका? 23 minus 4. What is the balance? 19,000. Is that right? नहीं, this is 20 minus 4. 16. 16, right? 16,000. This would be by balance CD. And what is the balance at passbook to balance CD? ये 8 ही रहेगा ना? ये तो जो पहले था वही रह जाएगा. Is the balance same or different? Very different. यहाँ पे है 16,000, यहाँ पे है 8,000. तो भैया ये डिफरेंट क्यों है? तो इसका एक रीजन है कि ये कार्तिक का चेक जो है कैश बुक में है लेकिन पासबुक में नहीं है. तो ये रीजन की एक लिस्ट बनती है. यहाँ पर तो एक ही है. क्या जरूरी है प्रैक्टिकली भी एक ही रीजन होगा? 2, 3, 4, 5 रीजन भी हो सकते हैं. जो एक बुक में एंट्री आई है लेकिन दूसरे बुक में नहीं आई है. तो बताऊंगा आपको क्या क्या रीजन होंगे. तो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. तो मल्टीपल रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से बैलेंस अलग आ सकता है. उस रीजंस की लिस्ट हम तैयार करते हैं. क्या करते हैं? उस रीजंस की लिस्ट कि भैया ये बैलेंस अलग क्यों है. उस रीजंस की लिस्ट को तैयार करते हैं. उस लिस्ट को कहा जाता है बीआरएस. उसको कहा जाता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. क्या है बीआरएस?